हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी टाइल्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, आपको टाइल की डायमेंशंस दे रखी हैं, ईच विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ 1.5 मीटर वाइड फुटपाथ अराउंड अ ग्रासी प्लॉट ऑफ 25 मीटर इंटू 16 मीटर। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में सिंपल से कहा गया है कि आपके पास टाइल्स की डायमेंशंस दे रखी है, आपके पास एक ग्रासी प्लॉट है, इस प्लॉट की भी डायमेंशन दे रखी है, इसके अराउंड आपको ये फुटपाथ दे रखा है। इस फुटपाथ पे आपको टाइल्स लगानी है और कितनी टाइल्स आपकी इस फुटपाथ में लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स आपको बतानी है कितनी लगेंगी। तो देखो टाइल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे कितनी लगेंगी, ये हमें कैसे पता लगेगा। इसको समझने के लिए आप बिल्कुल बेसिक से समझो। अगर मैं आपको कहूँ कि ये कोई मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया को भी मैं बता देता हूँ कि ये बेसिकली 100 मीटर स्क्वायर एरिया है। इतने एरिया में 100 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको टाइल्स लगानी है और एक टाइल जो है वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। एक टाइल क्या करती है, इतना एरिया कवर करती है 10 मीटर स्क्वायर, और 100 मीटर स्क्वायर में आपको क्या करनी है, टाइल्स लगानी है। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, आप सिंपली कह दोगे कि हाँ 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और एक टाइल 10 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, 10 टाइल्स लगेंगी। आपने कैसे फाइंड किया, 100 को सीधा डिवाइड कर दिया किससे, 10 से, तो आपका आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ टाइल्स पता लग गई। तो सिंपली यहीं से फॉर्मूला आएगा आपके पास। देखो नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको फाइंड करनी होती है, नंबर ऑफ टाइल्स की कितनी टाइल्स लगेंगी, आप क्या करते हो, टोटल एरिया जहाँ पे टाइल्स लगानी है, टोटल एरिया अपॉन एरिया कवर बाय 1 टाइल से डिवाइड कर देते हो, एरिया कवर बाय 1 टाइल, उसे डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाती है। ऐसा ही हम करते हैं, सेम यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आपको इस ग्रासी प्लॉट के अराउंड जो फुटपाथ है इस पे कितनी टाइल्स लगनी है यही आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फुटपाथ का एरिया फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एक टाइल्स के एरिया से, क्योंकि एक टाइल की डायमेंशन भी आपको दे रखी है। एक टाइल मान लो ये कोई टाइल है, इसकी डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ कितनी है 20 है, ब्रेथ भी कितनी है 28, का मतलब ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर टाइल है, और इसका एरिया हम आराम से फाइंड कर लेंगे। फिर टोटल एरिया जो फुटपाथ का एरिया आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाएंगे। बस यही कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। आपको इस ग्रासी प्लॉट की डायमेंशंस दे रखी है, कितनी थी 25 मीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी थी आपको 16 मीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन थी। बट अगर मैं आपको कहूँ इस फुटपाथ का एरिया आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करो, ये आउटर रेक्टेंगल जो दिख रहा है इस पूरे पूरे का एरिया फाइंड कर लो। ये पूरा रेक्टेंगल जो आउटर वाला है, ये वाला पोर्शन, ये पूरे का, इस पूरे का एरिया फाइंड कर लो, तो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। उसमें से ये जो ग्रासी प्लॉट है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इनर वाला, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो आपके पास कौन सा एरिया आएगा, आपके पास ये फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फुटपाथ का एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं फुटपाथ का। तो एरिया ऑफ फुटपाथ क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ फाइंड करते हैं। क्या है, कैसे आएगा, देखो इसको नाम देता हूँ, आउटर वाले रेक्टेंगल को नाम देते हैं ABCD, और इनर वाले को नाम दे देता हूँ TQRS। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या एरिया ऑफ, सीधा सीधा कह देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा वाला, रेक्टेंगल ABCD फाइंड करेंगे। उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, ये ग्रासी प्लॉट वाला एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट वाला एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को छोड़ शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कौन सा PQRS, ये करेंगे माइनस। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC कितनी कैसे आएगा, आपको इसकी लेंथ पता है बाहर वाले की, नहीं पता, बट आपको एक चीज़ क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो आपको दिख रही है चौड़ाई फुटपाथ की वो कितनी दे रखी है, ये वाली, ये 1.5 मीटर गिवन है, इधर भी 1.5 है और इधर भी ये क्या है 1.5 है। फुटपाथ की चौड़ाई यहाँ पे भी 1.5 है और यहाँ पे भी। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ, AD की लेंथ, सॉरी AD का लेंथ अगर मैं फाइंड करूँ, तो देखो 25 तो ये वाली होगी प्लस 1.5 ये और 1.5 ये, तो आपको न्यू लेंथ पता लग जाएगी। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो फॉर्मूला होगा, और कौन सी वाली लेंथ है, न्यू, तो LN और BN से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ है, माइनस लेंथ ऑफ ये जो पुरानी वाली दे रखी थी इंटू ब्रेथ।
अब न्यू लेंथ क्या आएगी आपके पास, अगर आपको मैं बताऊं तो न्यू लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ फाइंड कर लेते हैं पहले। न्यू लेंथ जो होगी, देखो 25 जो पुरानी वाली थी, ये जो बीच वाली थी, ये वाली इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 25, और फुटपाथ की चौड़ाई आपको 1.5 दे रखी है। ये 1.5 और ये 1.5 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 25 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा 25, 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है 3, तो कितनी आ गई, न्यू लेंथ इज 28। अब ऐसे ही न्यू ब्रेथ फाइंड करो, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दे रखी है ये कितनी 16, 1.5 ये और 1.5 ये, इनको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो 16 ये वाली चौड़ाई फुटपाथ की कितनी रखी है 1.5 यहाँ से और 1.5 यहाँ से, और न्यू ब्रेथ की अगर बात करूँ ये पूरी वाली कितनी हो जाएगी 16 प्लस 1.5 ये और 1.5 ये, तो न्यू ब्रेथ कितनी होने वाली है, bn से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी, 16 प्लस 1.5 प्लस 1.5 क्या आ जाएगा 16 प्लस 3। ठीक है, ये हमने साइड में फाइंड कर लिया है। अब न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ की वैल्यू हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। न्यू लेंथ कितनी आई 28, न्यू ब्रेथ कितनी है आपके पास 16 प्लस 3 कितना आ गया था 19, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 19 माइनस पुरानी वाली। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसकी लेंथ तो आपको क्लियरली गिवन थी 25 और ब्रेथ भी आपको पता थी, ये वाली ब्रेथ कितनी है 16। अब बस सिंप्लीफाई करना है, 28 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 19 से करेंगे कितना होगा 8 9 जा आपको करना आना चाहिए, 8 9 जा 72, ठीक है 7 कैरी गया, 8 9 2 जा 18, 18 और 7 इज 25 इंटू 1 इंटू 8 इज 8, 1 2 जा 2, तो 2 आ गया, 5 और 8 कितना होता है 13 होता है, 1 कैरी 532, तो ये क्या आ गया आपके पास 532। बस आपको टेबल लर्न होने चाहिए, अगर टेबल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे कैलकुलेशन में। इसके बाद 25 इंटू 16 करने हैं, तो यहीं पे करता हूँ 25 इंटू 16, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 से करेंगे तो कितना होगा 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0 5 5 जा 10, 1 कैरी 2 3 4, तो कितना आ गया आपके पास 400। अब इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 132, ठीक है, ये क्या है मीटर स्क्वायर। आपको टोटल एरिया पता लग चुका है, फुटपाथ का कितना एरिया आया है 132 मीटर स्क्वायर। अब आपको एक टाइल कितना एरिया कवर करती है ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ टाइल या एरिया कवर बाय वन टाइल, एरिया कवर बाय वन टाइल लिखते हैं, एरिया कवर बाय वन टाइल कितना करेगी, देखो आपको पता लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालेंगे, 20 इंटू 20, डायमेंशंस पता थी, कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपको देखो मीटर स्क्वायर यूनिट है तो मीटर, उसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि क्या होता है 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 1 मीटर में इतने होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे 1 मीटर, 1/10,000, तो 1 मतलब 10,000 से डिवाइड करेंगे इसको, 400 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होंगे, तो 4/100 कितना आ जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का एरिया आ गया। अब आपको पता है कि फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, क्या करेंगे टोटल एरिया अपॉन एरिया कवर बाय वन टाइल। तो एरिया कितना है टोटल फुटपाथ का, उससे आपको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना आया था, एरिया ऑफ फुटपाथ कितना आया था 132 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया कवर बाय वन टाइल इज 0.04 मीटर स्क्वायर। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो कैसे हटेगा, तो 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 3 जा 12, 0 0, तो कितनी टाइल्स लग रही हैं 3300 टाइल्स। तो ये आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता लग चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लेते हैं हमने करना क्या था, हमें ये जो फुटपाथ है इसमें कितनी टाइल्स लगानी है इसके बारे में पता करना था। तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आपने टाइल्स लगानी है उस टाइल का एरिया, उस फुटपाथ का एरिया फाइंड कर लो, या उस जगह का एरिया फाइंड कर लो जहाँ पे आपने टाइल्स लगानी है, उसको एक टाइल्स जितना एरिया कवर करती है उससे डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता लग जाती हैं। तो यही हमने किया। अब हम फुटपाथ का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, उसमें से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया।
आउटर रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए थी। ये इसकी लेंथ क्या होगी, आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो फुटपाथ है 1.5 मीटर इसकी विड्थ दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है, तो 1.5 मीटर चौड़ा है ये जो फुटपाथ है, तो 25 मीटर ये है, 1.5 मीटर ये और 1.5 मीटर ये, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो टोटल न्यू लेंथ आपके पास आ जाएगी। ऐसे न्यू ब्रेथ भी आ जाएगी, 1.5 ये 1.5 ये 16 पहले की थी, तो न्यू ब्रेथ भी आ जाएगी। जस्ट आपको फुटपाथ का एरिया निकालना था, तो आउटर रेक्टेंगल में से इनर माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 132 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन टाइल कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि डायमेंशंस दे रखी है, एक टाइल कितना एरिया करती है, जो आपकी टाइल है एक ही टाइल है, इसकी डायमेंशन दे रखी है 20 एंड 20, तो यहाँ से हमने निकाल दिया 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, या तो इसे सेंटीमीटर में करो या इसे मीटर में करो, तो हमने इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करता है मैंने आपको मेंशन कर दिया, 10,000 से डिवाइड करोगे तो 0.04 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स सीधा सीधा फॉर्मूले में रखा, एरिया ऑफ फुटपाथ एरिया कवर बाय वन टाइल, डिवाइड किया, कितनी टाइल्स आ गई 3300 टाइल्स आ गई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन किस लिए बना है, आप कमेंट करें, उसमें अगर हो सका तो आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।